आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले आप लोगों को थ्योरी ऑफ डिमांड की सारी वीडियोस को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक देखना है, तभी आपको इनकम इलास्टिसिटी अच्छे से समझ में आने वाली है, वरना आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकम इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले थ्योरी ऑफ डिमांड की सारी वीडियोस को देखना है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखना है, उसके बाद ही आप इनकम इलास्टिसिटी के टॉपिक को देखोगे। तो अगर मैं बात करूं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो ये टॉपिक सेम प्राइस इलास्टिसिटी जैसा टॉपिक है, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है, दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता था, जिसका रीजन होता था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और यहाँ पर भी हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आएगा, जिसका रीजन क्या होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता था प्राइस की वजह से, इनकम इलास्टिसिटी के अंदर क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आएगा इनकम की वजह से। तो इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ प्राइस की जगह यहाँ पर इनकम आ जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर प्रोवाइडेड अदर थिंग आर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी सेम बात है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर देखा था डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, तो वही बात है क्वांटिटी डिमांड के अंदर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को पता लगाते हैं हम यहाँ पर। लेकिन ये डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होने की वजह क्या होगी, आखिर क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आने की वजह क्या होगी, चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज आना, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस होगी, क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्स करेगी, प्रोवाइडेड ऑल अदर थिंग आर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो बाकी अदर फैक्टर जो होंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे, सिर्फ चेंज आने वाला है कंज्यूमर की इनकम के अंदर, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। और इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसी कितने को मेजर करा जाएगा यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी के अंदर। तो इनकम इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले आपको प्राइस इलास्टिसिटी वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आपको इनकम इलास्टिसिटी का टॉपिक इजीली समझ में आएगा। इन अदर वर्ड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो सेम बात है प्राइस इलास्टिसिटी की तरह। इनकम इलास्टिसिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होने का रीजन क्या होगा, किस वजह से परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड के अंदर, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम ही फॉर्मूला होगा प्राइस इलास्टिसिटी वाला, सिर्फ प्राइस की जगह पर इनकम आ जाएगा। वही सेम फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पर प्राइस की जगह इनकम आ गया, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चेंज की जगह हम डेल्टा लिख देंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम का सिंबल क्या होता है, वाई। इनकम का सिंबल इकोनॉमिक्स के अंदर वाई होता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किस तरीके से निकलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की अगर हम बात करें तो वो निकालेंगे कैसे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन में ओल्ड डिमांड। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर समझा के आ चुका हूं, आप प्राइस इलास्टिसिटी वाली वीडियो देखकर इसका लॉजिक देख सकते हैं कि आखिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड से क्या निकलता है हमारा, चेंज इन डिमांड, और चेंज इन डिमांड अपॉन में ओल्ड डिमांड। ओल्ड डिमांड क्या होती है, ओरिजिनल डिमांड। तो चेंज इन डिमांड को हम क्या कहेंगे, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन डिमांड को हम डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, अपॉन में ओल्ड डिमांड। ओल्ड डिमांड क्या होती है, हमारी ओरिजिनल डिमांड। ओरिजिनल डिमांड को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चेंज इन डिमांड हो गई हमारी डेल्टा क्यू अपॉन में ओरिजिनल डिमांड। ओरिजिनल डिमांड हो गई हमारी ओल्ड डिमांड, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसके पूरे अपॉन में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकलता है, न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम अपॉन में ओल्ड इनकम। तो न्यू माइनस ओल्ड इनकम को करेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन इनकम, जिसको हम डेल्टा वाई से डिनोट करेंगे, और अपॉन में आएगा ओल्ड इनकम। ओल्ड इनकम को हम डिनोट करेंगे वाई से, इनटू में 100, 100 से 100 कट जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इनटू में वाई अपॉन क्यू। तो इसको सॉल्व करके ये आ गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसको सॉल्व करा मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर समझाया था, एक बार और बता देता हूं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा वाई अपॉन वाई। इसको अगर हम लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो क्या होगा, हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी चीज को जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टा हो जाता है। तो हमारा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, वाई अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा डेल्टा को एक जगह कर दो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इनटू में क्यू को इस साइड ले जाओ, वाई अपॉन क्यू। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यही फॉर्मूला हमारा ऊपर था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इनटू में वाई अपॉन क्यू। अगर आपको परसेंटेज में डाटा दे रखा हो क्वेश्चन में तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, परसेंटेज वाला। और अगर आपको ओल्ड डिमांड न्यू डिमांड, ओल्ड इनकम न्यू इनकम दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे। तो ये हमारा एग्जांपल है, इनकम इंक्रीज फ्रॉम ₹100 टू 110 एंड क्वांटिटी डिमांड आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 55। तो हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, ये तो हमें पता है, हमने देखा हुआ है। जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे वहां पर हमने देखा था इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज करती है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स की बात करें तो इनकम हमारी 100 से 110 हुई, क्वांटिटी डिमांड हमारी 50 से 55 हुई। हमें निकालना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर हमें ओल्ड इनकम न्यू इनकम दे रखी है, ओल्ड डिमांड न्यू डिमांड दे रखी है, तो हम इस वाले फॉर्मूले पे लगाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा क्यू क्या हमारा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डेल्टा वाई क्या है हमारा, चेंज इन इनकम। तो हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालेंगे जो कि होगा हमारा 5। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलता है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। न्यू डिमांड कितनी है 55, ओल्ड डिमांड कितनी है 50।
55 माइनस 50 5 आ गया। चेंज इन इनकम निकालेंगे जो कि 10 निकलेगा। चेंज इन इनकम कैसे निकलेगा? न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। 110 माइनस 100 10 आ गया। ओल्ड इनकम हमें दे ही रखी थी 100, ओल्ड क्वांटिटी डिमांड हमें दे ही रखी थी 50। तो हम इसे फॉर्मूले में लगाएंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू में वाई अपॉन क्यू। तो डेल्टा क्यू हमारा 5 था, डेल्टा वाई हमारा 10 था, इंटू में y अपॉन क्यू। y हमारा 100 और q है हमारा 50। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1, यानी इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है वो हमने प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर भी समझी थी, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? 1% चेंज इन इनकम इक्वल टू 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी जितने से आपकी इनकम बढ़ेगी सेम प्रोपोर्शन में आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। अभी हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। बाकी जिन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी वाला वीडियो देख लिया है उनको तो समझ में आ गया होगा, इसको हमने प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, जिस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप थे यानी डिग्री थी, हमने 5 टाइप देखे थे प्राइस इलास्टिसिटी के, उसी तरीके से यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी के भी 3 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और तीसरा होता है हमारा जीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो इन तीनों को ही हम देखेंगे। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हमारा थोड़ा बड़ा है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब देखो इसका नाम ही है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, यानी माइनस में आएगी। और माइनस में वैल्यू का मतलब क्या हो गया? वैल्यू जो है वो 0 से कम होती है, 0 से ऊपर होती है तो वो पॉजिटिव होती है, 0 से कम होती है तो वो माइनस में आती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव आने वाली है, यानी लेस देन 0 आने वाली है। तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी के अंदर लेस देन 0 होती है। और ये होती कब है, कौन से टाइप के गुड्स में होती है? इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर हमने गुड्स के 3 टाइप देखे थे, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और नेसेसरी गुड्स। तो हम सारे टाइप के गुड्स को पहले ही उसके इनकम के रिलेशन के साथ समझ के आ चुके हैं। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लेना, जिन्होंने देख लिया उसको तो समझ में आ ही जाने वाला है। तो इंफीरियर गुड्स की अगर बात करें तो इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम और इंफीरियर गुड्स के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? हमारे चीप क्वालिटी यानी लो क्वालिटी प्रोडक्ट, हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। तो यहाँ पर क्या होता है, एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस। अब इनकम इंक्रीज होने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज क्यों होती है? जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम बेटर प्रोडक्ट की तरफ जाएं, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाएं। तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड को घटा देते हैं, यानी इंफीरियर गुड्स को खरीदना कम कर देते हैं, और इनकम इंक्रीज होने पर बेटर गुड्स की तरफ जाते हैं, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो इनकम इंक्रीज, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीज। एग्जांपल देखते हैं इसका, इनकम इंक्रीज बाय 5%, डिमांड फॉल बाय 2%। तो इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉल होगी। इनकम 5% से इंक्रीज हुई है, डिमांड में फॉल आया 2% से। तो अगर हम इसकी इनकम इलास्टिसिटी निकाले तो कैसे निकालेंगे? हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्वांटिटी डिमांड के अंदर कितना चेंज आया? 2% का। इनकम के अंदर कितना चेंज आया? 5% का। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 0.4%, लेकिन ये नेगेटिव 0.4% आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -0.4, जो कि हमारी लेस देन 0 होगी। अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो किस तरीके से बनेगा? यहाँ पर हमारी इनकम हो गई, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांड हो गई। पहले हमारी इनकम y थी, क्वांटिटी डिमांड हमारी q थी। फिर हमारी इनकम इंक्रीज हुई, इनकम हमारी इंक्रीज होती है, हमारी इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई। जैसी हमारी इनकम इंक्रीज होगी हमारी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हम क्वालिटी गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये हमारा डिमांड कर्व बन गया। अब बात करें हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा जीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 आने वाली है। हमने प्राइस इलास्टिसिटी वाले टॉपिक के अंदर इलास्टिसिटी का मतलब डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था वहां पर इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज। इलास्टिसिटी हमें यही शो करती है ना कि डिमांड में कितना चेंज आया। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 आने वाली है, मतलब हमारे क्वांटिटी डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्वांटिटी डिमांड के अंदर 0 चेंज होगा, फिर चाहे हमारी इनकम कितनी भी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहे। तो ये किस केस में होता है? ये होता है हमारा नेसेसरी गुड्स के केस में। तो नेसेसरी गुड्स कौन से हो गए हमारे? जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है जीने के लिए, बेसिक नेसेसरी फॉर लाइफ है। फूड, क्लोथ, शेल्टर हो गया हमारा, ये बेसिक नेसेसरी है हमारी। तो फिर चाहे इस केस में हमारी इनकम इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, क्वांटिटी डिमांड हमारी सेम ही रहती है। जो चीज आपको जीने के लिए जरूरी है वो तो आपको चाहिए। फिर चाहे आपकी इनकम इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपको जितना खाना आप खाओगे आपको खाना खाने के लिए चाहिए। तो इनकम इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आप खाना खाओगे ही खाओगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड सेम रहती है। तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी इज फाउंड हियर। तो यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी 0 फाउंड करी जाती है। अब इसके अंदर कुछ और गुड्स भी कवर होते हैं नेसेसरी गुड्स के अलावा, हैबिचुअल कमोडिटीज लाइक सिगरेट, अल्कोहल एक्सेट्रा। अगर बात करें हमारी हैबिचुअल कमोडिटी, अगर हमें किसी कमोडिटी की आदत लग गई, कोई कमोडिटी हमारे लिए हैबिचुअल बन गई, तो वो फिर हमें चाहिए। फिर वो कमोडिटी की रिक्वायरमेंट हमारी इनकम नहीं देखती। उसी तरीके से हमारे प्योर नेसेसरी गुड्स होते हैं लाइक मेडिसिन। अगर आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, आपकी तबियत खराब है, तो आप मेडिसिन लोगे। फिर चाहे आपकी इनकम कम हो ज्यादा हो, आप उस समय अपनी इनकम थोड़ी ना देखोगे। एग्जांपल देखते हैं इसका, इनकम इंक्रीज बाय 5% बट
डिमांड डज नॉट चेंज। तो इनकम 5% से इंक्रीज हुई है लेकिन डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्वांटिटी डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं है, इनकम में 5% का चेंज है, तो सॉल्व करेंगे जीरो आ जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पर जीरो आती है। अगर हम इसका डायग्राम की बात करें तो इनकम के अंदर चेंज आ रहा है, इनकम ऊपर नीचे हो रही है लेकिन क्वांटिटी डिमांड हमारी सेम ही है। तो ये हमारा वर्टिकल डिमांड का बना पैरेलल टू वाई एक्सेस। तो ये हो गया हमारा जीरो इनकम इलास्टिसिटी। अब बात करें हम अपनी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की। हमारा सबसे पहला पॉइंट पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। जैसा कि नाम से क्लियर है, यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है इलास्टिसिटी की वो पॉजिटिव में आने वाली है। पॉजिटिव का मतलब मोर देन जीरो आएगी। अब जीरो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जीरो हम पढ़ चुके हैं जीरो इलास्टिसिटी के अंदर, तो जीरो वैल्यू कहाँ आती है वो हमें पता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो मोर देन जीरो आने वाली है, यानी जीरो से ज्यादा। तो अब इसके अंदर कौन कौन से गुड्स कवर होते हैं एक बार देख लेते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल और लग्जरी गुड्स, तो इसके अंदर नॉर्मल और लग्जरी गुड्स कवर होंगे। नॉर्मल गुड्स हो चाहे लग्जरी गुड्स हो, दोनों ही गुड्स के केस में इनकम और डिमांड का रिलेशन पॉजिटिव होता है, यानी इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। ये बात हम पहले देख के आ चुके हैं हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर। तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड बिकॉज इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है इनकम इलास्टिसिटी की वो मोर देन जीरो आने वाली है, यानी पॉजिटिव आने वाली है। अब मोर देन जीरो के अंदर भी तीन केस बनते हैं, यानी जो हमारी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है ये तीन टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड है। तो मोर देन जीरो के अंदर भी तीन केस बन जाएंगे हमारे। सबसे पहला केस होगा हमारा जब इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी। दूसरा बनेगा जहां पर इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू मोर देन 1 आएगी, यानी 1 से ज्यादा आएगी। तीसरा केस बनेगा जहां पर इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, जीरो से ज्यादा आएगी लेकिन लेस देन 1 आएगी। तो तीन केस बन गए पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के अंदर, पहला इक्वल टू 1, दूसरा ग्रेटर देन 1 और तीसरा लेस देन 1। तो तीनों ही केस को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम इक्वल टू 1 की, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू आने वाली है वो एग्जैक्ट इक्वल टू 1 आने वाली है। हमने प्राइस इलास्टिसिटी के केस में देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी के केस में वैल्यू इक्वल टू 1 कब आती है, जब प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड के अंदर सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, इनकम इलास्टिसिटी के अंदर वैल्यू इक्वल टू 1 कब आएगी, जब इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच सेम प्रोपोर्शन में चेंज आएगा, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल होगा हमारा परसेंटेज चेंज इन इनकम के। यानी जब आपकी इनकम 5% से इंक्रीज होती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड भी 5% से इंक्रीज होती है। जब आपकी इनकम 10% से डिक्रीज होती है तब आपकी क्वांटिटी डिमांड भी 10% से डिक्रीज होती है। तो इस सिचुएशन में हमारी वैल्यू जो है वो 1 आती है। अब इसके अंदर कौन कौन से गुड्स कवर होते हैं? इसके अंदर हमारे कवर होते हैं सेमी लग्जरियस गुड्स। सेमी लग्जरियस कौन से गुड्स हैं? वो गुड्स जो लग्जरी भी नहीं है और नेसेसरी भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं सेमी लग्जरी गुड। जैसे कि हमारे घर में एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मोबाइल फोन हो गए, कार हो गई। नॉर्मल कार की बात कर रहा हूं, लग्जरी कार की बात नहीं कर रहा। तो ये सब हमारे सेमी लग्जरियस गुड्स के अंदर आते हैं। अब देखो जैसी जिसकी इनकम होती है वैसे उसके घर में सामान होता है। अगर मान लो किसी के घर में इनकम कम है तो उसके घर में कूलर होगा, किसी की इनकम ज्यादा है तो उसके घर में एसी लगा होगा, किसी की इनकम कम है तो उसके पास सस्ता वाला मोबाइल फोन होगा, किसी की इनकम ज्यादा है तो उसके पास महंगा वाला मोबाइल फोन होगा, किसी की इनकम कम है तो उसके घर में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगी, किसी की इनकम ज्यादा है तो उसके घर में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगी। तो इनकम के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि इन गुड्स के अंदर क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी। इनकम के सेम प्रोपोर्शन में हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करती है। जितना चेंज इनकम के अंदर आता है एग्जैक्टली उतना ही चेंज इनकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल इफ इनकम इंक्रीज बाय 50%, डिमांड आल्सो इंक्रीज बाय 50%। इनकम अगर 50% से इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इन गुड्स की 50% से इंक्रीज होगी, यानी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है। और अगर किसी इलास्टिसिटी की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? यूनिटरी इलास्टिक के नाम से। हमने प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर भी देखा था। तो इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। 50% चेंज है हमारी डिमांड के अंदर, 50% चेंज है हमारी इनकम के अंदर। इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई इक्वल टू 1। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? यहाँ इनकम आ गई, यहाँ क्वांटिटी डिमांड आ गई। जब इनकम हमारी y थी तो क्वांटिटी डिमांड हमारी q थी। इनकम हमारी इंक्रीज हुई, y1 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो गया, q से q1 पे आ गया। अब देखो यहाँ पर सेम प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज हो रही है, सेम प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा q इक्वल टू डेल्टा y, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। अब अगर बात करें हम मोर देन 1 की, इलास्टिसिटी की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी जो हमारा क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आएगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू चेंज इन इनकम। अगर हमारी इनकम 10% से इंक्रीज करेगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 15% से इंक्रीज करेगी। हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंज इन इनकम। अब ये कौन से गुड्स में होता है? ये होता है हमारा लग्जरी गुड्स के अंदर। लग्जरी गुड्स जिसको हम एक और नाम से जानते हैं हाईली इनकम इलास्टिक गुड्स। अब लग्जरी गुड्स कौन से होते हैं आप लोगों को पता है? लग्जरी गुड्स हो गया हमारी ज्वेलरी हो गई, हमारे आईफोन हो गया, महंगी महंगी कार्स हो गई, मर्सिडीज हो गई, BMW हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया। तो ये सब लग्जरी गुड्स हैं। इन गुड्स के केस में क्या होता है? हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू आती है वो मोर देन 1 आती है। एग्जांपल देखें तो उसका, इफ द इनकम इंक्रीज बाय 50%, द डिमांड राइजेस बाय 70%। अगर इनकम हमारी 50% से इंक्रीज होती है तो हमारी डिमांड 70% से इंक्रीज होती है। अगर मान लो आपकी इनकम 50,000 से इंक्रीज होती है और आपको कोई आईफोन खरीदना है जो कि 70,000 का है,
तो आप क्या करोगे, आप 70,000 का आईफोन खरीद के लेकर आओगे। आप कहोगे मेरी इनकम 50,000 से इंक्रीज हुई है, तो क्या मैं एक आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आईफोन लेकर आऊंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपकी इनकम के अंदर चेंज आया 50,000 का, लेकिन आपने आईफोन कितने का परचेज करा, आपने अपनी डिमांड को कितने से इंक्रीज करा, 70,000 से। तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर ज्यादा चेंज आया एज कम्पेयर टू चेंज इन इनकम। इसको सॉल्व करेंगे, डिमांड में चेंज आया 70% का, इनकम में चेंज आया 50% का, तो हमारी वैल्यू आ गई 1.4। इनकम इलास्टिसिटी 1.4 आ गई, यानी मोर देन 1 आ गई। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। इनकम जब हमारी y थी तो क्वांटिटी डिमांड q थी, इनकम इंक्रीज हुई y1 पे गई, क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हुई q1 पे आई। लेकिन इनकम के अंदर चेंज जो है वो कम आया है और क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज ज्यादा आया है। इनकम कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुई है जबकि क्वांटिटी डिमांड ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं डेल्टा q इज ग्रेटर देन डेल्टा y। अब बात करें हम लेस देन 1 की, तो इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 हमारी किस केस में आती है, जब हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस होती है परसेंटेज चेंज इन इनकम से। यानी यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आएगा वो कम प्रोपोर्शन में आएगा एज कम्पेयर टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज ज्यादा होगा, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम आएगा। अब ये कौन से गुड्स में होता है, ये होता है हमारा जनरली इसेंशियल गुड्स के अंदर। नेसेसरी गुड्स की बात नहीं हो रही, नेसेसरी गुड्स तो अलग होते हैं, ये बात हो रही है एसेंशियल गुड्स में। एसेंशियल गुड्स कौन से होते हैं, जो हमारे डे टू डे रूटीन में यूज होते हैं। हमारा मिल्क हो गया, फ्रूट हो गया, क्लोथ हो गए, तो ये सब हमारे एसेंशियल गुड्स है। इन गुड्स के केस में हमारी इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, क्योंकि इनकी कंजम्पशन हम पहले भी कर ही रहे होते हैं। ऐसा तो है नहीं जब इनकम इंक्रीज होगी तभी हम इनकी कंजम्पशन करेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर होता है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम जो है इनकी डिमांड बढ़ा देते हैं। अगर मान लो किसी की इनकम इंक्रीज करती है तो वो अपने घर में फ्रूट्स ज्यादा लाना शुरू कर देगा, मिल्क की क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देगा, क्लोथ जो है पहले के मुकाबले ज्यादा खरीदना शुरू कर देगा। तो इस केस में इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन इनकम के कंपेरिजन में कम क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। अब ऐसा तो है नहीं, अगर मान लो आपकी इनकम 20,000 से इंक्रीज हुई तो आप कहोगे भाई 20,000 से हमारी इनकम इंक्रीज हो गई तो कल से जो है 20,000 का दूध ज्यादा आएगा, 20,000 के फ्रूट ज्यादा आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। इनकम इंक्रीज होगी तो हम इन गुड्स की क्वांटिटी डिमांड को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं कर सकते, जितनी जरूरत होगी उतना ही तो लेंगे। अगर मान लो इनकम 50% से इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड के अंदर हमारा चेंज 25% से आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्वांटिटी डिमांड 25% चेंज है, इनकम के अंदर 50% चेंज है, आ गया 0.5, लेस देन 1 है। इसका ग्राफ देखते हैं। इनकम जब y थी, क्वांटिटी डिमांड q था, इनकम इंक्रीज हुई y1 पे गई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई q1 पे आ गया। इनकम इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई, लेकिन इनकम में चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम है। इनकम ज्यादा बढ़ी है, क्वांटिटी डिमांड उसके मुकाबले कम बढ़ी है, तो यहाँ पर डेल्टा q इज लेस देन डेल्टा y। तो ये हमारी तीनों कैटेगरी हो गई पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की। तो हमने इनकम इलास्टिसिटी के पूरे टॉपिक के अंदर क्या क्या देखा, हमने इनकम इलास्टिसिटी का मतलब समझा, इनकम इलास्टिसिटी के टाइप देखे। हमने ब्रॉडली इनकम इलास्टिसिटी को 3 टाइप में बांटा, पहली पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, दूसरी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और तीसरी जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को भी 3 टाइप में बांटा, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो इसी के साथ हमारा ये इनकम इलास्टिसिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू रखो। इकोनॉमिक्स की क्लासेस इस चैनल पर कंटिन्यूअसली आती रहेंगी। ये सीरीज हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।